Hello everyone, this is the third part of the topic alcohols. In first two part we discussed many things about alcohols like definition of alcohol, general nomenclature of alcohol, IUPAC nomenclature of alcohol, then classification of alcohols, and then in second part we discussed synthesis of primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohols, and also physical properties of alcohols. So these topics have been discussed in part 1 and part 2. So this is part 3. In this we will discuss chemical properties of alcohol and some chemical test by which we can identify whether the chemical sample contains alcohol or not. And we will also see some chemical test by which we can distinguish between primary alcohol, secondary alcohol or tertiary alcohol. So let's start the lecture. So first we will discuss chemical properties of alcohols. So first property is that when alcohols are allowed to react with active metals, जब एक्टिव मेटल्स के साथ अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, एक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटाशियम और एल्युमिनियम, देन दे यील्ड एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन. सो दिस इज़ द रिएक्शन. देखिए ये अल्कोहल है, 2 moles ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विथ 2 moles ऑफ सोडियम मेटल एंड इट इज़ गिविंग सोडियम एल्कोक्साइड अलोंग विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ ये सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म हो रहा है. अगर यहाँ पोटाशियम होगा तो पोटाशियम एल्कोक्साइड फॉर्म होगा. ठीक, तो ये एक प्रॉपर्टी है अल्कोहल्स की. क्या प्रॉपर्टी है कि अल्कोहल को जब ट्रीट किया जाता है एक्टिव मेटल्स के साथ, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो फिर वो मेटल एल्कोक्साइड बना देते हैं अलॉन्ग विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है अल्कोहल की. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि ऑन रिएक्टिंग विथ कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड दे यील्ड एस्टर्स. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब अल्कोहल को देखिए यहाँ एसिड के साथ ट्रीट किया जा रहा है तो यहाँ पर ये एस्टर फॉर्म होता है अलॉन्ग विथ लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अब जैसे ये अल्कोहल है तो इसका OH ग्रुप निकलेगा और ये एसिड से H+ निकलेगा और ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और यहाँ R-COO, फिर यहाँ का R, ये यहाँ पर देखिए ये एस्टर फॉर्म कर लिया. ठीक है, तो इस तरीके से जब अल्कोहल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से या फिर एसिड क्लोराइड से या फिर एसिड एनहाइड्राइड से, तो एस्टर फॉर्म होता है. अब देखिए यहाँ पे देखिए एसिड एनहाइड्राइड है, ये सेकंड रिएक्शन, ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे भी ये एस्टर फॉर्म हो गया, RCOCO, R- फॉर्म हुआ और 1 मोल यहाँ का जो एसिड एनहाइड्राइड में R-CO2 हैं तो वो जो है वो सिंपल R-COOH बना लिया. अब ये OH का RCO तो यहाँ से आया क्योंकि 2 मोल था, OH कहाँ से आया? तो OH ये जो अल्कोहल में OH है वो आकर यहाँ बाइंड कर लिया. ठीक है, और R-CO और ये एक सिंगल O इस R के साथ कंबाइन करके ये एस्टर फॉर्म कर लेते हैं. तो इस तरीके से जो अल्कोहल्स हैं when they are allowed to react with कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड या फिर एसिड क्लोराइड, वो एस्टर फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है अल्कोहल का. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि जब अल्कोहल रिएक्ट करते हैं प्रोटिक एसिड्स के साथ, जैसे कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H3PO4 हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, दे अंडरगो डिहाइड्रेशन. तो जब इन एसिड्स के साथ अल्कोहल को ट्रीट किया जाता है 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो इनका डिहाइड्रेशन होगा. अब डिहाइड्रेशन होगा मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा. तो यहाँ देखिए O और H, ये अल्कोहल में जो OH है वो तो निकला ही,
प्लस ये C2H5 जो है उसमें से एक हाइड्रोजन भी निकलेगा, तभी तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो ये H2O करके ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया, C2H2। अब ये क्या है, C2H2 मतलब एल्कीन फॉर्म यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो जब भी अल्कोहल को ट्रीट किया जाता है इन एसिड्स के साथ तो उनका डिहाइड्रेशन होगा और फॉर्म क्या होगा, आपको एल्कीन्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। तो ये सारे कुछ टेस्ट हैं जिसके थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द सैंपल कंटेन्स अल्कोहल और नॉट। सबसे पहले सैंपल प्रिपरेशन। तो सैंपल प्रिपरेशन कैसे करना है, सैंपल प्रिपरेशन आपको करना है कि अगर आपका सैंपल लिक्विड है तो उसको इनर्ट सॉल्वेंट के साथ आप डाइल्यूट कर सकते हो, अगर सॉलिड है तो सॉलिड को आपको सॉल्यूशन फॉर्म करना होगा, और इनर्ट सॉल्वेंट जो यूज़ करेंगे ये सॉल्यूशन बनाने के लिए या फिर लिक्विड सैंपल को डाइल्यूट करने के लिए वो है ड्राई ईथर या फिर बेंजीन यूज़ किया जाता है, ठीक। तो ये तो हो गया सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन फॉर टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। तो पहला जो टेस्ट है वो है एस्टेरिफिकेशन टेस्ट। एस्टेरिफिकेशन टेस्ट मतलब नाम से ही पता चल रहा है, अभी हम लोगों ने केमिकल टेस्ट देखा, तो केमिकल टेस्ट में एस्टर फॉर्म कहाँ हो रहा था कि जब अल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एस्टर फॉर्म होता है। सेम वैसा ही यहाँ पर होगा, जो आपका सैंपल है वो सैंपल जो अगर अल्कोहल है उसमें तो सैंपल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा। अगर एस्टर फॉर्म होता है तो एस्टर फॉर्म कब होगा, जब अल्कोहल होगा। तो अल्कोहल है तो एस्टर फॉर्म होगा, और एस्टर जो होता है वो एक फ्रूट लाइक स्मेल देता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से फ्रूटी स्मेल आएगा आपको। अगर फ्रूटी स्मेल आ रहा है इसका मतलब अल्कोहल प्रेजेंट है सैंपल में, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सैंपल कंटेंस अल्कोहल्स। सो दिस इज़ द जनरल रिएक्शन। अब वो रिएक्शन हमने पहले भी देखा, ये अल्कोहल है, ये एसिड है, तो ये RCOR बन गया, ये एस्टर बन गया, उसी की वजह से फ्रूटी स्मेल आता है, ठीक। तो ये है एस्टेरिफिकेशन टेस्ट। नेक्स्ट है सोडियम मेटल टेस्ट। अब ये सोडियम मेटल टेस्ट क्या है, सोडियम मेटल टेस्ट ये भी हम लोगों ने अभी केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस किया कि जब अल्कोहल को एक्टिव मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, मेटल एल्कोक्साइड अलोंग विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जब अल्कोहल को मेटल के साथ, अगर सैंपल में अल्कोहल है तो उस सैंपल को मेटल के साथ ट्रीट करेंगे तो फिर मेटल एल्कोक्साइड तो बनेगा, बट अलोंग विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा उसकी वजह से जो आपका प्रोडक्ट बना है तो उसमें ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगा, बबल की तरह निकलता दिखेगा। तो उससे हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल प्रेजेंट है सैंपल में, क्योंकि अगर अल्कोहल प्रेजेंट होगा तभी तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा तभी ये ब्रिस्क एफरवेसेंस हमें बबल निकलता उस सॉल्यूशन से दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं कि सैंपल में अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक। तो इस तरीके से भी हम सैंपल में अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं है सोडियम मेटल टेस्ट से बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट टेस्ट है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड टेस्ट। सैंपल को PCl5 के साथ ट्रीट किया जाएगा, और तो HCl फॉर्म होगा अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ RCl एंड POCl। देखिए ये रिएक्शन है, इससे पता चल रहा है कि RCl बनेगा मीन्स अल्काइल क्लोराइड, वो बनेगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा अलोंग विथ POCl3 प्लस HCl। और ये जो HCl बनेगा इसकी वजह से जो आपका रिएक्शन मिक्सचर होगा वो बहुत ही गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बहुत गर्म हो रहा है और आपको दिख रहा है कि वो सॉल्यूशन गर्म हो रहा है, मतलब इसमें HCl फॉर्म हुआ है, मतलब सैंपल में अल्कोहल प्रेजेंट है। तो फॉस्फोरस
पेंटाक्लोराइड टेस्ट से भी हम बता सकते हैं कि अगर वो रिएक्शन होने के बाद आपको हीट निकलता दिख रहा है या फिर रिएक्शन वार्म हो जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि HCl फॉर्म हुआ है। HCl फॉर्म कभी होगा जब अल्कोहल के साथ PCl5 का ट्रीटमेंट होता है, तो फिर इसका मतलब सैंपल में अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट है सेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट में होता यह है कि जो सैंपल है उसको सेरिक एमोनियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया जाएगा। ये रिएक्शन यहाँ पर देखिए, सेरिक एमोनियम नाइट्रेट ये है और उसको 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल के साथ ट्रीट किया जा रहा है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में पिंक या फिर रेड कलर का होता है। तो अगर सेरिक एमोनियम नाइट्रेट के साथ आप सैंपल को ट्रीट कर रहे हो और जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो रिएक्शन मिक्सचर है आपका, वो अगर पिंक या रेड कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सैंपल में अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक, तो इस तरीके से भी सैंपल का क्वालिटेटिव टेस्ट कर सकते हैं फॉर अल्कोहल्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये एक और क्वालिटेटिव टेस्ट है, एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट। एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट में होता यह है कि सैंपल को विच मे कंटेन अल्कोहल, उस सैंपल को एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है। ये देखिए, अगर उसमें अल्कोहल है तो ये रिएक्शन होगा। तो सैंपल को एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाएगा। अगर अल्कोहल होगा तो HCl फॉर्म होगा और फिर इसको एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाएगा। और एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो जो HCl फॉर्म होता है वो फिर एमोनियम क्लोराइड बनाता है अलॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड वाइट फ्यूम्स फॉर्म। अब ये वाइट फ्यूम्स ऐसे सफ़ेद धुआं की तरह आपको निकलता, स्मोक की तरह निकलता दिखेगा। तो ये वाइट फ्यूम्स अगर आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, ये पूरा का पूरा रिएक्शन हुआ है, और रिएक्शन हुआ है मतलब सैंपल में अल्कोहल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि बाय एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट वी कैन से दैट इफ वाइट फ्यूम्स आर कमिंग देन वी कैन से द सैंपल कंटेन्स अल्कोहल। तो ये सारे थे क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। ये 5 टेस्ट हैं, इनके थ्रू हम बता सकते हैं कि जो सैंपल है उसमें अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अब ये जो अल्कोहल है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अल्कोहल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। अब अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि हम ये सारे टेस्ट करेंगे, अगर ये सारे क्वालिटेटिव टेस्ट करेंगे तो ये बता सकते हैं कि अल्कोहल प्रेजेंट है, बट कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है ये हम नहीं बता सकते कि प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है या फिर सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है या फिर टर्शियरी अल्कोहल प्रेजेंट है, ये नहीं बता सकते। तो कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। हम बता सकते हैं कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है। तो वो टेस्ट को देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला टेस्ट है ल्यूकास टेस्ट। अब ये ल्यूकास टेस्ट में एक ल्यूकास रिएजेंट यूज़ होता है, और ये जो रिएजेंट बनता है वो जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेटेड HCl के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि जब सैंपल को, जो अल्कोहल का सैंपल है, उसको हम जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, तो अगर तुरंत क्लाउडीनेस आ रहा है, वाइट फ्यूम्स की तरह क्लाउडीनेस आपको दिख रहा है, इसका मतलब टर्शियरी अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, जो अल्कोहल है वो कौन सा है, टर्शियरी है। तो जब अल्कोहल सैंपल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे और इमीडिएट वाइट फ्यूम्स आ रहे हैं, मतलब टर्शियरी अल्कोहल प्रेजेंट है, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ बहुत इमीडिएट रिएक्ट करता है। अगर 5 से 10 मिनट में क्लाउडीनेस आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि सैंपल जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक, अगर क्लाउडीनेस बिल्कुल नहीं आ रहा है या फिर हीट करने के बाद आ रहा है, तब बोला जाएगा
कि ये सैंपल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है। अब ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं इस ल्यूकास रिएजेंट के साथ। उसके बाद जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो थोड़ा लेट करते हैं, इसलिए 5 to 10 मिनट्स के बाद क्लाउडीनेस दिखता है। और जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो तो रिएक्ट करते ही नहीं हैं, और रिएक्ट तभी करेंगे जब आप उनको हीट प्रोवाइड करोगे। तो इसलिए अगर हम सॉल्यूशन को थोड़ा हीट करते हैं तब क्लाउडीनेस थोड़ा दिखता है उसमें, ठीक। तो इस तरीके से ल्यूकास टेस्ट के थ्रू वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट और एक टेस्ट देखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है ऑक्सीडेशन टेस्ट। इसको डाइक्रोमेट टेस्ट भी बोला जाता है। अब ये डाइक्रोमेट टेस्ट में एक्चुअल में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, बट टर्शियरी है या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी है ये हम बता सकते हैं। तो इसमें होता ये है कि जो सैंपल है उसको ट्रीट किया जाता है सोडियम डाइक्रोमेट के साथ। सैंपल को देखिए ट्रीट करना है सोडियम डाइक्रोमेट के साथ। अब यहाँ पे ये देखिए, ये अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करने से एल्डिहाइड फॉर्म होता है। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ इसका, और फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, और ये फिर ये देखिए यहाँ पर एसिड फॉर्म हो रहा है। और ये एसिड फॉर्म होने की वजह से ये जो कलर है स्टार्टिंग में, ये जो आपका डाइक्रोमेट रिएजेंट जो है ये ऑरेंज कलर का होता है, मतलब ये स्टार्टिंग में ऑरेंज रहेगा, और अगर एसिड फॉर्म होता है तो ये ग्रीन हो जाता है, ठीक। सेम रिएक्शन होता है सेकेंडरी अल्कोहल के केस में भी, बट टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वो ये रिएक्शन शो नहीं करता है। अब टर्शियरी अल्कोहल ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, मतलब उसका ओरिजिनल जो कलर है स्टार्टिंग में वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ओरिजिनल में ये जो कलर होता है अल्कोहल और इस डाइक्रोमेट रिएजेंट का, वो क्या रहेगा, डाइक्रोमेट रिएजेंट की वजह से ऑरेंज रहता है। तो टर्शियरी में आपको ऑरेंज शो होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में ये आपको यहाँ पर ग्रीन दिखेगा। और सेकेंडरी के केस में देखिए, जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्म हुआ ना, तो अगर यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो यहाँ कीटोन फॉर्म हो जाएगा, उसका और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ कीटोन फॉर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये ग्रीन कलर फॉर्म होगा। तो प्राइमरी में भी ग्रीन कलर आएगा, सेकेंडरी में भी ग्रीन कलर आएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस एसिड। एंड टर्शियरी में ये रिएक्शन होता ही नहीं है, तो जो ओरिजिनल डाइक्रोमेट का जो कलर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, तो ऑरेंज कलर होगा। तो अगर ऑरेंज कलर आ रहा है रिएक्शन मिक्सचर का, तो वो सैंपल जो है वो टर्शियरी अल्कोहल का है। अगर ग्रीन आ रहा है तो या तो वो प्राइमरी है या फिर वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो इस तरीके से डाइक्रोमेट टेस्ट में भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सैंपल प्राइमरी है या सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है, ठीक। नेक्स्ट एक और टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। और ये जो विक्टर मेयर टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट थोड़ा लंबा टेस्ट है, इसके थ्रू भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि जो सैंपल है उसको पहले आयोडीन के साथ ट्रीट करना है। आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो ये ट्रीट करने से होगा क्या, आयोडो एल्केन फॉर्म होगा। अब ये जो आयोडो एल्केन फॉर्म होगा उसको रिएक्ट कराएंगे फिर अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट से। अब अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करने से बनेगा नाइट्रो एल्केन्स, और ये जो नाइट्रो एल्केन्स फॉर्म होंगे उनको ट्रीट किया जाएगा नाइट्रस एसिड के साथ। अब ये नाइट्रस एसिड के साथ जब ट्रीट किया जाएगा तो फिर फॉर्म होगा, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको अल्कलाइन किया जाएगा, और अल्कलाइन जब करेंगे तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर या रिजल्टिंग प्रोडक्ट आएगा उसका कलर देखा जाएगा। अगर रेड ब्लड रेड कलर आ रहा है मतलब ये सैंपल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल का सैंपल है। अगर ब्लू कलर आ रहा है तो जो सैंपल है वो सेकेंडरी अल्कोहल का सैंपल है। अगर कोई कलर नहीं आ रहा है मतलब टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, पहले सैंपल जो है उसको
आयोडीन के साथ ट्रीट किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, देन इट फॉर्म्स आयोडो एल्केन, और फिर आयोडो एल्केन को ट्रीट किया जाएगा एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ ताकि नाइट्रो एल्केन फॉर्म हो, और फिर उसको ट्रीट किया जाएगा नाइट्रस एसिड के साथ, और फिर सॉल्यूशन को एल्कलाइन किया जाएगा। और एल्कलाइन करने के बाद कलर जो आएगा, अगर ब्लड रेड कलर आता है तो सैंपल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल का है, अगर ब्लू कलर आता है तो जो सैंपल है वो सेकेंडरी अल्कोहल का है, अगर कोई कलर नहीं आ रहा है तो सैंपल आपका टर्शियरी अल्कोहल का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये सारे थे टेस्ट। एक तो हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टी, फिर देखा क्वालिटेटिव टेस्ट, जो 5 टेस्ट देखा है उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि सैंपल में अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद हमने 3 टेस्ट और देखे जिससे हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर अल्कोहल है तो वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो आज के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे जो कि अल्कोहल ग्रुप के ही आते हैं, मतलब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप उनमें प्रेजेंट रहता है और उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका फार्मास्यूटिकल या इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है। तो ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।